बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की। ये कैसे, क्या, क्यों इसका नाम यूनिवर्सल लॉजिक गेट पड़ा हुआ है, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन अदर लॉजिक गेट्स में किया जाता है, तो उसको हम लोग एक बार ये करेंगे। क्या यूजेज है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको समय से पता चल जाए। अगर लॉजिक गेट्स की हम बात करें तो उसमें कई तरह के लॉजिक गेट्स हैं, जैसे एंड है ना, और है, नॉट है। ये तीन बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। इसके अलावा जॉर है और एक्सनॉर है, ये आपके स्पेशल लॉजिक गेट्स हैं। और दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, एक आप नैंड नाम से जानते हैं, दूसरा नॉर नाम से जानते हैं। तो क्या है यूनिवर्सल लॉजिक गेट? तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स वो लॉजिक गेट्स होते हैं जो केवल अकेले ही, मतलब केवल उन्हीं की सहायता से आप कोई भी लॉजिक फंक्शंस को या किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब आप केवल नैंड की सहायता से सारे लॉजिक गेट्स को आप बना सकते हैं, आप केवल नॉर की सहायता से सारे लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या केवल नैंड और नॉर की सहायता से आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट, है ना। तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले आपको दो चीज़ें एकदम से याद होनी चाहिए, मैं उसको आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम में a प्लस बी का बार, दैट विल बी a बार एंड b बार, ये हमको मिलेगा। और दूसरा a एंड b का बार, ये मिलेगा आपको a बार और b बार। ये दो आपके डी मॉर्गन्स थ्योरम है जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। आपको कहीं अगर कोई समस्या आती है तो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप राइटिंग में दे दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर डिस्कशन भी किया जा सकता है। तो दोनों हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, एक आपका नैंड एक नॉर है। नैंड का आपका डायग्राम ये होता है, इसका फंक्शन आप देखें तो ए बी बार होता है। और अगर नॉर को आप देखें तो नॉर हमारा क्या होता है, ये इस तरह का फंक्शन है, ये लॉजिक गेट है, और इसका आपका जो फंक्शन होता है वो ए और बी का बार होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमको, मतलब ये एंड का बार है और ये और का बार है, दैट इज नैंड एंड नॉर, नेगेटिव एंड और नेगेटिव और, ऐसा है हमारा। तो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एक एक देखकर हम समझे। सबसे पहले हम नैंड गेट से इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो कुल 7 लॉजिक गेट्स हैं, 7 में एक खुद ही नैंड हो गया, तो बचे हुए जितने हैं उन सबको हम नैंड की सहायता से इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लॉजिक गेट इंप्लीमेंटेशन में नैंड गेट यूज करेंगे और पहले क्या ड्रॉ करेंगे, नॉट को ड्रॉ करेंगे। तो नॉट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, ए बार होता है कि नहीं होता है। नैंड का आउटपुट क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का बार। ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी का बार, ए एंड बी का बार। अब ए को आप बी के बराबर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए एंड ए का बार हो जाएगा कि नहीं। इसको आप लिख सकते हैं ए बार, मतलब आप ए और बी को सॉर्ट करा दीजिए और उसको एक ही इनपुट ए दे दीजिए। तो ये सॉर्ट होने के बाद आउटपुट में क्या मिलेगा, ए और ए का बार मिलेगा, दैट इज ए बार, दैट इज नॉट गेट। समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम नैंड गेट से नॉट गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए एंड गेट की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो एंड हमारा क्या होता है, ए बी। नैंड हमारा क्या होता है, ए बी बार, है ना। तो हमें चूंकि नैंड से इंप्लीमेंट करना है तो आप इसको देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए बी का डबल बार, क्योंकि आप किसी एक फंक्शन को डबल बार करेंगे तो उसी फंक्शन के बराबर होगा। ए बी डबल बार को आप लिख सकते हैं ए बी बार मतलब ए बी बार, और उसके फिर बाहर एक और बार लगा दीजिए, 2 बार हो गया। मतलब इसको आप नैंड से इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाहर एक और नैंड लगा देंगे, क्योंकि आपका जो नॉट होता है वो भी नैंड है ना। नॉट को भी आप नैंड से करते हैं, तो यहाँ जितनी बार आपको बार मिलेगा उसको आप नैंड से कन्वर्ट करेंगे। तो ए और बी को आपने नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर दिया, ए बी बार आ गया, और उसके ऊपर एक और बार आपने लगा दिया, ये आपका क्या हो गया, ए बी आ गया, है कि नहीं। इस तरह से आपने ए बी को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर है? तो जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को देखकर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो और गेट में समस्या क्या है, और गेट हमारा होता है ए प्लस बी, लेकिन नैंड में हमारा क्या है, ए बी बार है। तो नैंड में हमारा एंड यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये और का फंक्शन है। तो हमें पहले और को एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वी यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो आप देखो ए प्लस बी
आप a प्लस बी के ऊपर डबल बार लगा देंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिखिए, a प्लस बी का बार और उसके बाहर एक और बार लगा दीजिए, तब भी अब दोनों बार को आपने अलग अलग कर दिया। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वाला जो चीज है इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम से तोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी a बार एंड b बार। ये मिल गया a बार एंड b बार और उसके ऊपर एक बार लगा है बाहर, है ना। तो मतलब अगर आप a बार को c मान लीजिए और b बार को d मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? सी डी बार हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब आपको c मिल जाए तो c और d का आपको नैंड करना है। ध्यान से देखेंगे तो c और d का नैंड है ये, ठीक है। तो c ये हो गया और d ये हो गया, इसका आपने नैंड बना दिया। अब c है क्या? c है a बार। तो a बार आप यहां से a को नैंड गेट से पास करा दीजिए, a बार मिल जाएगा। d मतलब b बार आपको चाहिए, b को आप नैंड गेट से पास करा दीजिए तो b बार मिल जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? तो इस तरह से आपको जो मिलेगा दैट विल बी a प्लस बी या a और b। तो आपने और गेट को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो इक्वेशंस है उन्हीं को सॉल्व करते चले जाना है। किस फॉर्म में ले आना है? अगर कहीं पर प्लस है तो उसको डॉट में कन्वर्ट करना है, इतना याद रखना है। एक और है आपका नैंड। तो नैंड तो अब और आसान हो गया ना। यहाँ तो हमारा क्या था? एंड था। एंड में नैंड हमको करना है। अब नैंड का हमारा नॉर 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 हमको करना है, और था हमारा नॉर करना है। तो नॉर को जब हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? a प्लस बी का बार होगा। ये पहले से फंक्शन है हमारा a प्लस बी का बार। इसको आप लिख सकते हैं a बार एंड b बार। कंप्लीट हो गया ये। तो a बार एंड b बार मतलब ये c और d मिला। तो c और d को तो एंड करना पड़ेगा ना, हमको तो एंड करना नहीं, हमको तो नैंड से इंप्लीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके बाहर दो बार लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a बार एंड b बार का बार और उसके ऊपर एक और बार। तो ये हमारा हो गया c d का बार और उसके ऊपर एक और बार। तो यहाँ पर c आप ले आइए, यहाँ पर d ले आइए, c और d का बार और उसके ऊपर एक और बार लगा देंगे तो सी डी का ये हमारा हो जाएगा डबल बार, दैट इज सी प्लस डी, है ना। सी आपका हो जाएगा सी, ये इस तरह से आपको मिलेगा, है ना। तो ये बार आपने लगा दिया, डबल बार लगा दिया तो आपको मिलेगा सी डी। सी डी मतलब क्या हो गया? ए बार बी बार, है ना। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसको देखेंगे तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी आपने यहाँ पर लगाया है। अब C और D का बार, फिर उसके ऊपर एक और बार, मतलब आपने दो बार नैंड गेट आपने यूज कर लिया। C को आप फाइंड करेंगे कैसे? A बार आपको चाहिए, A बार के लिए आप A से पास करा देते हैं। D आपको क्या चाहिए? B बार, B को आप यहाँ नैंड गेट से पास करा देंगे तो आपको B बार मिल जाएगा। A बार और B बार को आपने नैंड से पास करा दिया, CD बार मिल गया, और उसको फिर नैंड से पास करा दिया तो आपको CD मिल गया। तो इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इज इट ओके और नॉट, है ना। तो ये आपको जो सी डी मिला था ए बार बी बार, इसको आप ओपन करेंगे तो ये हमारा मिलेगा ए बार प्लस बी बार। तो ए बार प्लस बी बार हमको यहाँ पर सॉरी ए बार बी बार हमको मिलेगा ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार मतलब आपको नॉर मिल गया। इस तरह से नॉर आपका इम्प्लीमेंट हो गया। आप जॉर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया फंक्शन, ए बार बी प्लस ए बी बार, यही हमारा है। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, इसके ऊपर डबल बार आप लगा सकते हैं, डबल बार। तो दो बार आप बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, इसके ऊपर बार और इसके ऊपर एक और बार। अंदर वाले को आपको सॉल्व करना है। तो अंदर वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आप बताओ? ये आप इसको आप सी मान लीजिए, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको आप सी मान लीजिए, इसको आप डी मान लीजिए। तो हमारा हो गया सी प्लस डी बार और उसके ऊपर एक और बार। तो c प्लस डी बार हो जाएगा c बार d बार और इसके ऊपर एक और बार। मतलब आप इसको लिख सकते हैं a बार b का बार, ठीक है। और यहाँ पर d क्या है हमारा? a b का बार, इसके ऊपर बार और इसके बाहर पूरा आपका बार लग जाएगा। यही हमको समझना है। तो a बार b का बार जरा समझिए, दैट इज आपको a बार चाहिए, मतलब a को नैंड गेट से आप पास कर दीजिए, उसको b के साथ आप नैंड करिए। ये बाहर बार लगा हुआ है तो आप नैंड कर दीजिए b के साथ। तो आपने a बार लगाया और उसको b से आपने नैंड कर दिया, b को सीधे सीधे ले आए और नैंड कर दिया तो आपको मिल गया a बार b का नैंड। आप दूसरा फंक्शन क्या है? b बार, उसको a के साथ नैंड करना है। तो b बार मतलब नैंड से पास करा के b बार आपने क्रिएट कर लिया, और a जो था a को फिर आप ले आए और a के साथ आपने इसको फिर से नैंड कर दिया।
और फाइनली जो बाहर बार लगा है ये बता रहा है कि आपको फिर से नैंड करना है। इस तरह से आपको जो फंक्शन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, जॉर गेट मिल जाएगा। आप बस इन्हीं फंक्शंस को बस सॉल्व करते चले जाइए। यहाँ पर भी जो आपने ये कन्वर्जन किया है, दिस इज यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना, क्योंकि डी मॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार सी प्लस डी का बार सी बार डी बार ऐसा होगा हमारा। और हमें सबको क्या करना है, प्लस से एंड में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। इसी तरह से अगर आप एक्सनॉर को आप करेंगे तो एक्सनॉर में आपको पता है ये क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, इसके ऊपर एक डैश हमारा लगा देंगे। तो आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब आप चूंकि एक डैश हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो एक डैश आप और क्रिएट करिए। तो आपको पता है ना, ए बी बार प्लस ए बार बी की वैल्यू होती है ए बी प्लस ए बार बी बार का बार। ये कहाँ से है, ये जॉर गेट है, और ये हमारा अंदर जो बना हुआ है, ये अंदर बना हुआ है वह एक्सनॉर गेट है। समझ आ रही बात। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस ए बार बी बार, इसके ऊपर डबल बार, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है। अब एक जो पहला वाला बार है इसको आप अंदर की तरफ इंप्लीमेंट कराएंगे तो हो जाएगा ए बी बार एंड ए डैश बी डैश बार, और बाहर एक इम्प्लीमेंटेशन आप करा दीजिए बार का, है ना। तो ए बी को तो सीधे नैंड कर दीजिए आप, ए और बी को आपने नैंड कर दिया तो ए बी बार मिल गया। और ए बार मतलब ए को आप नैंड गेट से पास कराओ, बी बार मतलब बी को आप नैंड गेट से पास कराओ, और उसका बार नैंड गेट से फिर पास करा दो, इन दोनों को। तो आपको जो मिलेगा उसको फाइनली बाहर जो बार लगा हुआ है वो फिर बता रहा है कि आपको फाइनली एक और नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह से आप एक्सनॉर गेट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। दूसरा जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है वो नॉर गेट की सहायता से होगा। तो अब नॉर गेट के अलावा बाकी के जो 6 गेट है उनको हम नॉर गेट की सहायता से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। नॉर गेट का फंक्शन हमारा क्या होता है ना, आपको याद है, ए प्लस बी का बार। हमें इंप्लीमेंट क्या करना है, ए बार को हमें इंप्लीमेंट करना है। तो अगर हम ए को बी के बराबर कर दे तो ये हमारा ए प्लस ए का बार हो जाएगा। ए प्लस ए हमारा ए होता है तो ए का बार मिल गया हमको, है ना। मतलब आप नॉर गेट लगाइए और उसके दोनों टर्मिनल ए और बी को शॉर्ट कर दीजिए, केवल एक इनपुट ए दे दीजिए, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। ये नॉट गेट का काम करेगा। अगर हम और गेट को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं नॉर गेट की सहायता से तो और सिंपल है। और गेट हमारा क्या होगा, ए प्लस बी, इसको आप डबल बार लगा दीजिए, ए प्लस बी का डबल बार, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का बार और इसके ऊपर एक और बार, मतलब ए प्लस बी का नॉर करेंगे और उसके बाद फिर नॉर से पास कर देंगे, है ना। ए प्लस बी का आपने नॉर किया, जो भी आया उसको फिर आपने नॉर से पास कर दिया था, आपको क्या मिल गया, और मिल गया। एंड अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, दिस इज वेरी इजी। एंड हमारा है क्या, ए एंड बी, लेकिन हमारा जो नॉर गेट है वो ए प्लस बी का बार है, हमें इस फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब इसको हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम से तोड़ना पड़ेगा। अब ये वाला डी मॉर्गन्स क्या होता है, ए एंड बी का बार होता है ए बार प्लस बी बार, तो हमें इस फॉर्म में ले आना पड़ेगा। तो हम यहाँ डबल बार लगा दें तो हमारा हो जाएगा ए बी बार और उसके बाहर एक और बार, ये। अब ए बी बार को आप लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, और उसके अंदर बाहर एक और बार आपने लगा दिया। तो मतलब पहले आपको, अब ए बार और बी बार को आप सी मान लीजिए, सी और डी, तो सी प्लस डी का बार, तो सी प्लस डी का बार मतलब सी और डी को आप नॉर गेट से पास कर दीजिए, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, सी प्लस डी का बार मिल जाएगा, है ना। ये क्लियर हो गया। मतलब ए डैश, अब सी डैश, सी हमारा क्या है, ए डैश है, तो ए डैश को फाइंड करने के लिए ए को आप नॉर गेट से पास करा दीजिए, बी डैश फाइंड करने के लिए बी को आप नॉर गेट से पास करा दीजिए, है ना। तो इस तरह से हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम नैंड गेट को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं नॉर गेट के साथ। ऐसे एंड गेट था हमारा, अभी अभी हम लोगों ने एंड गेट किया था। अब नैंड गेट से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस एक गेट और लग जाएगा बाहर, है ना। देखो, नॉर का जो हमारा, नैंड का जो हमारा फंक्शन होता है वो ए बी बार होता है पहले से ही। तो आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे डी मॉर्गन से, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, हमको एक और बाहर बार की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर डबल बार लगा दें तो काम हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार का बार और उसके ऊपर एक और बार, मतलब ए बार, इसको आप सी कहिए, इसको डी कहिए, तो सी प्लस डी
का बार और उसके ऊपर एक और बार, तो C प्लस डी का बार तो नॉर से आपका पास हो जाएगा, ये C है हमारा और ये D है, और फिर उसके ऊपर एक और बार है, तो फिर आप एक नॉर गेट से और पास कर दीजिए इसको, तो जो आउटपुट आएगा वो हमारा ए बी होगा। बशर्ते C की वैल्यू हमें A डैश चाहिए, तो A को आप नॉर गेट से पास करा दो और B को भी आप नॉर गेट से पास करा दो। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका नैंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन आसानी से होता दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जॉर गेट को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, जॉर गेट को, तो जॉर गेट में हमारा फंक्शन होता है जॉर का ए बार बी प्लस ए बी बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बार बी बार का बार। अब ये बाहर बार हमको मिल गया था, हम अंदर वाले को खाली अगर किसी तरह से चेंज कर लें तो हम क्या करेंगे, ए बी को डबल बार लगा दें और ए बार बी बार जो दिया है उसको भी डबल बार लगा दें, फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अब इसको हम तोड़ सकते हैं ना, ए बार प्लस बी बार, इसके बाहर बार आ गया, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बार पहले से है डबल बार प्लस बी डबल बार, इसके बाहर बार लगा दीजिए और टोटल के बाहर एक बार लगा हुआ है पहले से, है ना। तो ये मिलेगा क्या आपको, ए बार प्लस बी बार बार प्लस ए प्लस बी बार और इसके ऊपर बाहर टोटल बार, मतलब इसके बाहर टोटल बार, मतलब ए और बी का नॉर करिए, फिर ए बार और बी बार का नॉर करिए और इसके टोटल नॉर कर दीजिए। तो ए और बी का आप बार, मतलब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, उसका नॉर कर दिया, फिर ए बार यहाँ है, बी बार यहाँ है, मतलब इसको आप नॉर से आपने पास करा दिया दोनों को, ए और बी को, ये आपको मिल गया ए बार बी बार, इसका आप नॉर करिए और नॉर करने के बाद जो आएगा उन दोनों को फिर से आपको नॉर करना है, क्योंकि बाहर एक और बार आपका लगा हुआ है, तो जो आपको मिलेगा वो जॉर गेट होगा। इसी तरह से एक्सनॉर गेट को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारा एक्सनॉर गेट है ना। तो एक्सनॉर गेट को आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो आपका क्या है, एक्सनॉर गेट आप लिखते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, इसका डैश, तब इसको डैश बार वैसे ही रहने दीजिए, आप अंदर वाली चीज़ों को डबल बार से सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी बार का डबल बार प्लस ए बार बी का डबल बार और उसके बाहर आप लगा दीजिए एक और बार। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए बार प्लस बी का बार, है ना, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार पहले से है तो ए हो जाएगा प्लस बी बार, इसका बार और इसके ऊपर एक और बार, है ना। सो सी आपको ए का नॉर करना है, फिर उसके साथ बी को नॉर करना है, पहले ए का आप नॉर करिए, ए बार आ गया, फिर उसको बी के साथ फिर से नॉर कर दीजिए। ऐसे ही ए आपने सीधे ले लिया और बी को आप नॉर करके उसको ए के साथ आपने नॉर कर दिया, और जो भी आएगा उसको फाइनली आपको बाहर वाले बार के लिए फिर से नॉर करना पड़ेगा, तो आपने फर्दर फिर से नॉर कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, ये एक्स नॉर मिल गया। इतनी बात तो यहाँ पर इस तरह से है। अब मान लीजिए मैं ये भी बात करता हूँ कि कोई और फंक्शन है हमारे पास जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है नैंड या नॉर की सहायता से। मान लीजिए हम नैंड की सहायता से कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, है ना, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे हमारा है ए बी बार प्लस सी, तो आप फंक्शन को डबल बार करिए, है ना। अब चूंकि हम नैंड से इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, नैंड गेट से, ध्यान से देखिएगा, तो नैंड गेट से करना चाह रहे थे, ये प्लस हमको नहीं चाहिए बीच में, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डबल बार लगा दिया। तो डबल बार लगाने से क्या हो गया, ए बी बार प्लस सी के एक बार लग गया और उसके ऊपर एक बाहर बार और चल रहा है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ए बी बार को आप ना डी मान लीजिए, डी, तो डी प्लस सी बार और उसके ऊपर हर बार, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डी बार एंड सी बार और उसके बाहर बार। अब डी बार हमारा हो क्या जाएगा, डी बार हमारा हो जाएगा ए बी बार इसका बार, ठीक है, एंड सी का बार और इसके बाहर आपने बार लगा दिया। अब इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। आपका ए आपको चाहिए, ए को आप सीधे ड्रॉ करिए, बी का बार आपको चाहिए, बी को आप नैंड गेट से पास कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा, है ना, और ए बी बार उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो फिर नैंड गेट से आप पास कर दीजिए। अच्छा,
फिर आपको सी चाहिए, सी का बार, तो सी को भी ए भी हमारा हो गया, सी को आप लीजिए और सी को भी आप ना नैंड गेट से पास कर दीजिए। अब ये भी हमको मिल गया और ये भी हमको मिल गया। अब इन दोनों को फाइनल बाहर बार लगा हुआ है, इसको फिर से हमको नैंड गेट से पास कर देना है। सो सी हाउ इट इज सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। इस तरह से आप कोई भी लॉजिक गेट को नैंड गेट की सहायता से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसी को आप नॉर गेट से करना चाहें, यही सेम फंक्शन लेंगे हम लोग, है ना। इसी को आप नॉर गेट से करना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा था, ए बी बार प्लस सी, ठीक है। तो आप करिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप ना डबल बार कर दीजिए पहले, ए बी डैश है इसका डबल बार प्लस सी, तो ये हमारा हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, ए बी बार का बार, इसके ऊपर बार प्लस सी। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए बार प्लस बी बार का डबल बार, है ना, और प्लस इसके ऊपर एक बार लगेगा और प्लस सी, ये हमको मिलेगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी का बार प्लस सी। और इसको पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए फिर नॉर चूंकि हमको चाहिए, ये प्लस है लेकिन बाहर कोई बार नहीं है, तो आपको 2 बार और लगाना पड़ेगा। अब एक एक करके इसको इंप्लीमेंट करें। ए को आपको पहले बार करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया, ए को आपने नॉर गेट से पास करा दिया, ए बार आ गया। फिर आप इसको बी से नॉर करेंगे, तो बी को आप सीधे ले आइए बी, और इसके साथ फिर से आप इसका नॉर कर दीजिए। फिर आपको सी के साथ इसको नॉर करना पड़ेगा, तो सी को आप ले आइए, और ये बाहर का जो बार है वो ये कह रहा है कि इसके साथ आपको नॉर करना है, इसको फिर से आप नॉर कर दीजिए। और एक बार और है ना, 2 बार आप बाहर लगे थे, तो इसके बाद फिर से फर्दर आप क्या करेंगे, एक और आप गेट यहाँ पर नॉर गेट लगा देंगे। तो 4 लॉजिक गेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको बार देख भी लीजिए, बार की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है और एक अंदर है 4 है। तो जितनी बार आपका बार होगा उतने ही नॉर गेट की आपको जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो इस तरह से आप नैंड गेट की सहायता से, नॉर गेट की सहायता से कोई भी सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से बोलिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे। और कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी करना हो, तो एक तो वीडियो के लिंक में आपको ईमेल आईडी दिया गया है, उस पर आप क्वेरी रख सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बात रख सकते हैं। इसके अलावा, है ना, आप लोगों के साथ इसको कम्युनिकेट करिए, ठीक है, तो ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग भी इन वीडियोस को देखकर अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं और अपने कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर पाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए